गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्र 2021 की 12th बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं उनके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो संशोधित ब्लूप्रिंट दिया था वो भी कैंसिल हो चुका है। परीक्षा पद्धति भी कैंसिल हो चुकी है और फिर से वही पुरानी ब्लूप्रिंट और पुरानी परीक्षा पद्धति से एग्ज़ाम होगा और 70 अंक का एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो पुराना ब्लूप्रिंट है वो लगभग सभी विद्यालयों में प्राप्त हो चुका होगा। फिर भी ब्लूप्रिंट भी हम दिखा देते हैं और उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, प्रश्नों की तैयारी हम कैसे करें। 2 माह का समय हमारे पास बचा है, तो उसकी कुछ जानकारियाँ अपन आज डिस्कस करेंगे कि ये सब तो आपकी इकाइयाँ हो गई। ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, सतह रसायन। छठी इकाई धातुओं का निष्कर्षण कैंसिल हो चुकी है, जो कि लाल से दर्शाई गई है। पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट और सेकंड, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व उपसंयोजी रसायन, हेलो एल्केन एवं हेलो अरीन्स, एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, जैव अणु और 15वीं इकाई बहुलक जो इस वर्ष कैंसिल हुई है कोरोना की वजह से, और 16वीं इकाई दैनिक जीवन में रसायन। तो 2 इकाइयाँ हमारी 3-3 नंबर की कैंसिल हुई है। अब इसमें प्रत्येक इकाई वार जो अंक हैं ये दर्शाए गए हैं। ठोस अवस्था 4 अंक, विलयन 5 अंक, विद्युत रसायन 5, रासायनिक बल गतिकी 5, सतह रसायन 4, धातुओं का निष्कर्षण 3 अंक की थी जो कैंसिल हुई है। पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट सेकंड 8 अंक के सर्वाधिक अंक, डी और एफ ब्लॉक के तत्व 5 अंक, उपसंयोजी यौगिक 3 अंक, हेलो एल्केन हेलो अरीन 4 अंक, एल्कोहल फिनोल ईथर 4 अंक, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल 4 अंक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ 4 अंक और जैव अणु 4 अंक। यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी इकाइयाँ हैं वो 4-4 अंक की हैं। बहुलक 3 अंक का है जो कैंसिल हुआ, और दैनिक जीवन में रसायन 5 अंक की इकाई है। और इसमें जो पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव भी ये आपको दिखाए गए हैं, तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है पहली इकाई में से 4 अंक के आएंगे, दूसरी और तीसरी इकाई में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, चौथी में 1, 5 में 2, 6 में 3, 7 में 3, 8वीं इकाई 1, 1 और 9, 10, 11 जो इकाई है ये इकाई नंबर 10, 11 और 12, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और 12, 13 और 14 में एक एक ऑब्जेक्टिव है। और ये जो इकाइयाँ हटाई गई है 3-3 अंक की, ये ऑब्जेक्टिव वाली ही इकाइयाँ थी। 6 और 15, 16 दैनिक जीवन में रसायन, इसमें भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। तो इस तरह से ये प्रश्न 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले और 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं ये इस सारणी में दिखाए गए हैं। तो आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो 3 प्रश्न हैं और 6 अंक के हैं। ऑब्जेक्टिव में 4 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के, जिसमें 5 प्रश्न रहेंगे प्रत्येक में और 20 अंक के रहेंगे। 3 अंक वाले 3 प्रश्न 9 नंबर के, 5 अंक वाले 4 प्रश्न 20 अंक के, और 5 अंक वाले 3 प्रश्न, 4 अंक वाले 5 प्रश्न 20 अंक के, और 5 अंक वाले 3 प्रश्न 15 अंक के। अब इसमें ये तो आपको सभी को गाइडों में भी ब्लूप्रिंट अवेलेबल हो जाएगी और विद्यालय में भी अवेलेबल हो जाएगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अपन 3 घंटे का जो प्रश्न पत्र करेंगे 70 अंकों का, उसमें ऑब्जेक्टिव के 20 प्रश्न आपको 25 मिनट में लगभग हल करने होंगे।
दो दो अंक वाले 3 प्रश्नों में अपन ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट और कम से कम 15 मिनट में अपन हल कर देंगे तो ठीक रहेगा। ये टाइम मैनेजमेंट वाली बात है कि प्रश्न हमको सब आते हैं पर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो अपन पेपर अपना छूट जाता है। और 3-3 नंबर वाले जो 3 प्रश्न हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट और 4-4 अंक वाले जो 5 प्रश्न हैं 20 अंक के बनेंगे ये, तो इसमें अपन 60 मिनट लगभग दे सकते हैं। तो प्रश्नों के हिसाब से अपन को टाइम मैनेजमेंट करना है। 5-5 अंक वाले जो 3 प्रश्न हैं 15 नंबर का है, तो इसमें भी हम 45 मिनट आराम से इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपन इन सबको जोड़ेंगे 25, 20, 45 और 25, 70 और 60, 130 मिनट और 130 और 45 यानी 160, 170, 175 मिनट में हमारा पेपर हो जाएगा और 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। तो 5 मिनट फिर भी हमारे पास बच जाएंगे जिसमें हम एक बार देख सकते हैं पूरा उत्तरों को कि हमने सही करा या नहीं। यानी इस मैनेजमेंट से करने से लगभग हमको 5 या 10 मिनट हमारे बच जाएंगे जिसमें हम एक बार और पुनः चेक कर लेंगे कि हमारा कोई प्रश्न छूटा तो नहीं। और जो प्रश्न का उत्तर हमें अच्छी तरह से आता है उसे हम पहले करें। ये 2, 3, 4 और 5 अंक के प्रश्न हैं, सभी वैकल्पिक हैं, अर्थात इनमें अथवा में भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मेन बात जो अपन बताना चाहते हैं इसमें वो ये है कि ये इकाई नंबर 3, 7 और 16 विद्युत रसायन पी ब्लॉक के तत्व, फर्स्ट सेकंड और दैनिक जीवन में रसायन, ये एग्ज़ाम प्लानिंग है ब्लूप्रिंट के लिए। ब्लूप्रिंट तो आप सभी जानते हैं पर ब्लूप्रिंट के लिए प्लानिंग क्या करनी है अपन। एक प्लानिंग तो टाइम मैनेजमेंट वाली हमने बताई और दूसरी प्लानिंग ये है कि तीसरी, 7वीं और 16वीं इकाई जो है इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें से 5 अंक वाले प्रश्न आते हैं 3, यानी तीनों से एक एक प्रश्न 15 अंक के। इसके लिए आपको 3rd, 7th और 16 विद्युत रसायन, पी ब्लॉक और दैनिक जीवन में रसायन, इससे आपको सारे निबंधात्मक प्रश्न करने हैं जिनका उत्तर 150 शब्दों में लिखना होता है, परंतु हमारे विज्ञान में या रसायन विज्ञान में पूछे गए प्रश्न के हिसाब से ही उत्तर लिखा जाता है। फिर आपका सेकंड स्टेप जो है इसमें भी आप नोट कर लीजिए, इकाई नंबर 4, 8, 10, 11 और 12 रासायनिक बल गतिकी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, हेलो अरीन एवं हेलो अल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो 5 इकाइयाँ हैं, चौथी, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इसमें पाँचों इकाइयों में से 4-4 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इन इकाइयों से जो प्रश्न आएगा प्रत्येक में से वो 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक में से एक एक यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सभी हम पहले ही बता चुके हैं कि सभी अथवा में तो होंगे ही सही, यानी टोटल 10 प्रश्न प्रश्नोत्तर में दिए गए होंगे, प्रत्येक इकाई वार प्रश्न पत्र में होंगे, प्रत्येक इकाई से 2-2, एक अथवा में होगा तो एक एक करना रहेगा। तो 120 शब्द सीमा इसकी रहेगी, 120 शब्द। बाकी जैसा पूछा जाए वैसा ही उत्तर लिखना है, ज़रूरी नहीं है कि हम 120 शब्द पूरे करें। मान लो चित्र दिया है बनाने के लिए तो अपन 120 शब्द में कैसे लिखेंगे, तो जैसा पूछा जाए वैसा रसायन विज्ञान में लिखा जाए। तो 4 अंक वाले प्रश्न आप इन 5 इकाइयों में से करेंगे। फिर आते हैं अपन ये 3 इकाइयों में से 3-3 नंबर के 3 प्रश्न। एक थोड़ा सा लेटेस्ट जानकारी इसमें दी गई है ये कि ब्लूप्रिंट को इस तरह से कभी किसी ने नहीं बताया है, तो ये एग्ज़ाम प्लानिंग पर्पस से लिए बहुत आवश्यक है।
तो आपके दूसरी, 13वीं और 14वीं इकाई यानी विलयन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ और जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, तो इसमें से 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे, तो अंक बनेंगे उनके 9। तो इन तीनों इकाइयों में से आपको जो प्रश्न करने हैं वो छोटे छोटे प्रश्न करने हैं। ध्यान रहे सभी में अपन बता क्या रहे हैं कि भाई इसमें 3 प्रश्न आएंगे, किसी में 5 आएंगे, किसी में 3 आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल उसमें से 3 प्रश्न कर लें। जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं वो सभी प्रश्नों के उत्तर की तैयारी करना है, पर उसका जो पैटर्न रहेगा वो ऐसा रहे, छोटी छोटी जानकारियाँ, कि 3 नंबर के हिसाब से हम उसको लिख सकें, ये ध्यान रखें। निबंधात्मक है तो उसको ज़्यादा अंकों में, 4 अंक का है तो उसका थोड़े से उससे कम, और 3 अंक वाला है तो उसमें अपन को उसके इकाई के सभी प्रश्नों को 3 अंक के हिसाब से तैयार करें। यानी लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे इन 3 इकाइयों में से, विलयन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ और जैव अणु। 3 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक इकाई में अथवा में रहेगा। 75 शब्दों की इसकी शब्द सीमा रहेगी, बाकी जैसा पूछा जाए वैसा उत्तर देना है। और अब आ जाते हैं हम 2 अंक वालों में। तो 2 अंक की भी 3 इकाइयाँ हैं, क्योंकि प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के 3। तो ये है विलयन, सतह रसायन और उपसहसंयोजी यौगिक। यानी विलयन में से 3 अंक वाले प्रश्न भी आ रहे हैं और 2 अंक वाले प्रश्न भी आ रहे हैं। तो लगभग छोटे छोटे प्रश्न इन इकाइयों में से तैयार करने हैं आपको, विलयन में, सतह रसायन में और उपसहसंयोजी यौगिक में। 2-2 अंक के आएंगे प्रश्न 3, टोटल अंक हो जाएंगे इसके 6। अति लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे ये। शब्द सीमा है इसकी 30, यानी 30 शब्दों में उत्तर देना है, और बाकी जैसा पूछा जाए। शब्द कम हो, केवल नाम वगैरह पूछे हो तो शब्द कम भी हो सकते हैं, कुछ अधिक जानकारी पूछी हो तो ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, परंतु उसमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो इस तरह से अपन देखें तो ये 5 अंक वाले 3, 4 अंक वाले 5, 3 अंक वाले 3 और 2 अंक वाले 3, तो ये लिखने वाले जो प्रश्न हैं ये प्रश्न बनेंगे 14, और प्रत्येक में रहेगा अथवा, तो टोटल हो जाएंगे 28, करने रहेंगे अपन को 14, और अंक बन जाएंगे इन सभी प्रश्नों के 50 अंक। तो देखा जाए तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो इकाइयाँ हैं तो ये 5-5 नंबर वाले प्रश्न वाली 3 इकाइयाँ और 4-4 नंबर वाले प्रश्न वाली 5 इकाइयाँ। 35 नंबर तो आपकी ये इकाइयाँ कवर कर रही हैं, और बाकी 15 नंबर आपकी ये 6 इकाइयाँ कवर कर रही है। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, 1-1 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो हम आपको बता ही चुके हैं कौन कौन सी इकाई में से आएंगे, ये पहले बताया हमने। ठोस अवस्था में से सर्वाधिक प्रश्न आ रहे हैं 1-1 नंबर के। विलयन में कोई 1 नंबर का प्रश्न नहीं है, विद्युत रसायन में भी नहीं है, रासायनिक बल गतिकी में 1 प्रश्न आएगा, सतह रसायन में 2, धातुओं के निष्कर्षण में 3 प्रश्न आते थे जो कैंसिल हो गई है, पी ब्लॉक के तत्व में से 3, डीएफ ब्लॉक में से 1, उपसहसंयोजी रसायन में से 1, हेलो अल्केन और हेलो अरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से 1-1 नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आप चाहें तो इसमें ऑब्जेक्टिव ना करें तो भी चलेगा। एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कोई प्रश्न नहीं है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ में 1 नंबर वाला 1 प्रश्न और जैव अणु में 1-1 नंबर वाले 3 प्रश्न। बहुलक, जैव अणु में 1 नंबर वाला 1 प्रश्न है और बहुलक में 1-1 नंबर वाले 3 प्रश्न आते थे जो इस बार कैंसिल हुई है। और दैनिक जीवन में रसायन में से 1-1 नंबर का कोई प्रश्न नहीं है। और ये जो जानकारी मैं बता रहा हूँ ये पुरानी ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्रों के अनुभव के आधार पे है। इसे बिल्कुल ऑथेंटिक माध्यमिक शिक्षा मंडल की जानकारी न मानते हुए चलें। 99% अपन सही मान सकते हैं, 1% फेरबदल की भी गुंजाइश पेपर छांटने वाले
टीचर पर भी डिपेंड करती है। अब इसमें आप देखें कि ये तो हो गया अपना प्रश्नों का मैनेजमेंट कि किस इकाई से कितने प्रश्न करना है। ये 2 इकाइयाँ हटा दी गई है, 3-3 नंबर, तो 6 अंक कम हुए हैं। तो ये 6 अंकों की गुंजाइश भी कहीं ना कहीं सेट करनी होगी, जिसमें कम अंक वाली इकाई है उसमें ये 6 अंक सेट किए जाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कम हो रहे हैं। तो अब 6 अंकों के कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव किसी न किसी इकाई में से जिसके अंक कम होंगे उससे भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, ताकि पेपर पूरा 70 नंबर का हो सके। अब इसमें आप देखें एक एक नंबर वाले प्रश्नों की बात, तो अपन वापस बता दें, इनको रिपीट कर दें कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये जो स्टार बने हुए हैं इन इकाइयों पे ज़्यादा ध्यान देना है। पहली, उसके बाद देखें तो आप 5वीं, उसके बाद 7वीं। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपन देखें तो पहली इकाई ठोस अवस्था में से 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, रासायनिक बल गति में से 1, 5वीं इकाई सतह रसायन में से 2, 7वीं इकाई पी ब्लॉक के तत्व में से 3 अंक के, 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व में से 1, उपसंयोजक यौगिकों में से 1, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ में से 1 और जैव अणु में से 1 प्रश्न। यानी एक एक नंबर के जो प्रश्न इन 8 इकाइयों में से आएंगे। उसमें भी आपकी ठोस अवस्था, सतह रसायन और पी ब्लॉक के तत्व, ये इकाइयाँ आपके 9 अंक कवर कर रही है और बाकी इकाइयाँ 5 अंक कवर कर रही है। यानी बाकी इकाइयों में से केवल एक एक प्रश्न आएगा। तो आपने क्लास अटेंड करी हो तो उसमें से जानकारी, उस जानकारी के हिसाब से भी इन बाकी 5 इकाइयों को आप कवर कर सकते हैं अगर समय बचाना चाहें तो। और फिर अपन देखें ये कि 2 इकाइयाँ तो ये छोड़ ही दी है एक एक नंबर वाली। अब अपन देखें कि बहुवैकल्पिक प्रश्न पहला 5 छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न इसमें रहते हैं। प्रकार है ये प्रश्नों के, एक शब्द में उत्तर, रिक्त स्थान और जोड़ी मिलान। इस तरह से ये 4 प्रश्न जिनमें 5-5 प्रश्न सम्मिलित रहते हैं और ये 20 अंक का हमारा ब्यौरा है। और 11th में आपने दिए ही है, पेपर पैटर्न लगभग वही है। तो अब यहाँ देखें अपन, तो ये इकाई 2, दूसरी इकाई, तीसरी, 10वीं, 12वीं और 16वीं। विलयन, विद्युत रसायन, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल और दैनिक जीवन में रसायन। तो पुराना ही ब्लूप्रिंट से हम चलें, जैसा कि कहा गया है कि पुराने पैटर्न पे ही आएगी प्रश्न पत्र और पुराना ब्लूप्रिंट ही रहेगा। तो इन दूसरी, तीसरी, 10वीं, 12वीं और 16वीं इकाई को हम ऑब्जेक्टिव के लिए छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। तो ये हमारा थी ब्लूप्रिंट की जानकारी कि किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट करें और किस तरह से हम बोर्ड में अच्छी तैयारी या अच्छे अंक या मेरिट में आने के लिए किस इकाई से किस प्रकार के प्रश्न की तैयारी करें। आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।